बारिश हुई, बीज सभी किसान ज्वार बीजने चल पड़े। तन्ना की पत्नी ने भी ज्वार दे दी 5 किलो, अल्ले खेत में बो के आओ। भगत जा रहा था बैलों को साथ, बैल लेकर के, हल लेकर के। रास्ते में 4-5 भगत भूखे थे, बैठे थे। अब भगत स्वाभाविक साधु संत को देखकर राम राम करी उसने, बैल खड़े कर दिए, बैठ गया 2 मिनट भगवान का। सुबह सुबह पता चला कि उन्होंने 3 दिन से भोजन नहीं खाया था और मरने के कगार पर। कहने लगे भगत हम तो मृत्यु के निकट हैं, कहीं भोजन नहीं मिला। क्योंकि रेगिस्तान राजस्थान या भी पहले सारी स्थिति ऐसी थी नहीं बढ़िया वाली जनता की। बारिश हो गया तो फसल होगी, ना तो भूखे मरा करते। तो भगत जी ने सारे के सारे ज्वार रख दी उसके उनके आगे, बीज। वो मरे थे भूखे, सारी खा गए। अब वो चल पड़े। भगत जी ने सोचा ही में घर वाले लड़ेंगे, पत्नी भी गर्म मिजाज की थी, और इसमें तो भाई कोई भी टोक दे, बीज भी कित खा गया तो कित खो दिया। किसान का तो जीवन होता बीज। लेकिन उसने परिवार न्यौछावर कर दिया। कक्कर इकट्ठी की लोगों को दिखाने के लिए, जैसे और बीज बो रहे थे ऐसे कंकर बखेर के हलवा के सामने घर आ गया। खेत में जाकर नहीं देखा। कुछ दिनों के बाद औरों का तो ज्वार गजब की उगरी, और भगत जी के खेत में तुम्बे मतीरों की बेल उगरी बिना गिनती की। मतीरे लग गए मोटे मोटे ये तुम्बे। अब क्या होता है कि भगत जी के खेत में, धन्ना भगत के खेत में बहुत ज्यादा बेल उगी मतीरों की, मतीरे से मोटे मोटे लाग गए, ऊपर नीचे पड़े न भरी दिखे उनका खेत भरा। कुछ दिन के बाद क्या होता है कि बारिश ना होने से उस क्षेत्र में अकाल जैसी स्थिति होगी, और ज्वार किसी का हुई, किसी की थोड़ी बहुत हुई, बिल्कुल नहीं हुई। तो वो तो बाद की बातें हैं। किसी ने जाके धन्ना भगत की पत्नी को बता दिया कि तुमने ज्वार नहीं बोई। वह बोली बोई, वो कहा हमारा भगत कि नाप के तो मतीरे उग रहे हैं, ज्वार है ही नहीं। उसका दुख हुआ, ज्वार भी कित खा गया यो। तो वह गई, देखा सचमुच वहां तो मोटे मोटे मतीरे भरे पड़े। एक मतीरा यानी एक तुम्बा लेकर चाल पड़ी। धन्ना भगत को पता था कि बात आज बिगड़ चुकी है। उसके बाहर जाते ही भगत वहां आ जाते थे, उसके रहते नहीं आते थे। वह जल्दी वापस आ गई। धन्ना भगत ने सोचा था शाम तक आओगी, तो भक्तों से कहा तुम जाओ, बात आज गड़बड़ है। सिर पर मतीरा रख रखा। आते उसने मतीरा सिर में मारा धन्ना भगत का। धन्ना भगत जी ने थोड़ा बचाव किया तो धरती में लगकर फूट गया। फूटते उसमें ज्वार निकली, जैसी बीज की साफ सुथरी भेजी थी। अब भगत जी तक टेढ़ा पड़ा, सिर बचाया, और वह देवी देख रही थी, कभी धन्ना भगत को कभी ज्वार को। तो वह बोली ये कहां से आ गई ज्वार इसमें। धन्ना भगत नहीं बोला। वह फिर खेत में गई, वह ज्वार उठाकर अंदर रख ली। वहां जाके देखा कपड़ा बिछाकर मतीरे फोड़न लागी, ढेर लाग गया। गठड़ी बांध के चल पड़ी, ढोण लागी ज्वार। अरोरा की ज्वार कति कंडम सी होगी, वो ये को ना खड़ी तो रही, पर बस उसमें बीज नहीं बढ़ा, सूखी सूखी सी खड़ी। अब वह 3-4 गठड़ी 5-6 गठड़ी ले आई भर भर कर। भगत बोला जितनी आपने अपनी होनी चाहिए थी ना तेरे खेत में, उतनी रखना, ज्यादा ना लेना भगतमती ने। बोली तू तो ऐसे करा कर, भगवान ने दी है सारी लाऊंगी।
बाकी छड़ी भर के चाली, जब उसका कोटा पूरा हो लिया वहां तक तब बहुत मरती आई, बाहर खूब लग गया, उतारी तो सारा फूस बना पाया, एक फेर लाई वो भी नहीं हो गया, हार के बैठ गई। फिर धन्ना भगत के खेत में ज्वार निकला, तुम्बों से ज्वार निकला, गांव इकट्ठा हो गया। भगत बोला भाई अपनी बांट लो थोड़ी थोड़ी, तुम सारे भूखे मन तो बच जाएगा गाँव। तो सब ने अपने हिसाब का थोड़ा थोड़ा ले लिया और फिर भी उभरती रहेगी। बच्चों ये बातें कोई बनावटी नहीं है। जिनने भगवान के ऊपर समर्पण किया, जो भगवान पर समर्पित हुए, भगवान ने कभी उनका मारा नहीं। चारों युगों को देख लो हमने किसका रखा मारा। तो बच्चों ये महापुरुषों की जो कथाएं हैं आज अपने काम आऊंगी। आप एक बार लग कर देखो इस मार्ग, कोई जगह नहीं रहेगी आपको अगर मगर कर्ण की स्मरण को कति परमात्मा हर तरह से संतुष्ट कर देगा। दास अपनी एक कथा बताओगा। हम सुनते थे कि द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया भगवान ने, पर ये नहीं पता था क्यों बढ़ाया था। वो तो अब इस तत्व ज्ञान से निखार हुआ कि कबीर परमात्मा ने एक लीला करके उसका लीर ग्रहण किया कपड़ा और उसके कारण बढ़ा था। तो इससे किसी को कहते वो मानता नहीं था, ये कोई बात है, कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो। हम भी मानते थे कि चल ना होगा, पर भगवान तो है और बहुत काम कर रखे हैं। मन मानता था भगवान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आस्था जब भी बनती है जब ये भावना बढ़ जाएगी परमात्मा जो चाहे सो कर सके। उसके सामने इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है उसकी डिक्शनरी। आपको बताता हूँ, नाम ले लिया, 2-3 साल हुए थे बस। 1988 में नाम लिया, 1990 या 89 की बात है, 88 या 89 की। तो एक मकान बनाया, ऊपर मकान बना रखा है, उसके ऊपर एक गैलरी ही पूजा स्थल बनाया 5.5 बाई 15 फुट का। उसमें एक गली में झांकी थी, खिड़की और विंडो, और एक अंदर आंगन की तरफ क्रॉस वेंटिलेशन बढ़िया था। तो जल्दी के कारण मैं बने बनाए वो लिया जंगड़े, पूजा स्थल 2 मांझ का उनको पेंट करके लगा दिया। उनमें शीशे भी लगे हुए थे। एक शीशा टूटा हुआ था, एक शर्फ खिड़की का, वो डबल होते, मैं ये चढ़वा देंगे बाद में, जल्दी काम हो जाएगा। वहां मैंने ये भक्ति बोध छपुआ कर रखी कि गुरुजी आएंगे उनको सौंप दूंगा, वो आगे भक्तों को देते रहेंगे जब कोई दीक्षा लेगा। ऐसे सेवादास करने लगा। क्या हुआ कि उस जो शीशा टूटा हुआ था उसमें क्या चूहे बढ़कर उनको काटने लगे। और उस समय क्या था, जब वो जंगले लगाए तो जाली ले आया था, ये लोहे की जाली जो मच्छरों से बचाने के लिए खिड़कियों पर लगाई जाती है बाहर की साइड। और वो गलती से वो गलत काट के दे दी। मैं वो साइज लिख के उस लोहे की दुकान पर दिया, भाई ये काट के तैयार कर दे, इनका गल बना दे। मैं और सामान लेकर वापस आया, उसने बांध के लपेट कर रख रखी थी। मैं उठाकर चला पैसे देकर, आके मैंने कहा ले भाई लगाओ। तो ये बड़ा लड़का और एक वहां किराएदार रहता था, वो बोले हम लगा देंगे। कील क्या सारी ला रखी थी, उन्हें सीढ़ी लगाई। मैं तो चला गया उनको कह के, शाम में आया तो कोई नहीं लगा रखी। पूछा भी कारण क्या था, क्यों नहीं लगाई। उन्होंने बताई कि छोटी है, बराबर में छोटी रहेगी, कम से कम 9 इंच छोटी। वो लिखा था मैंने 3 फुट 9 इंच, उसने 3 फुट काट दी, या नौकर ने देख के काट, या गलती लगी जैसे भी। फिर मैंने सोचा भी छोड़ो भाई, अब किसके साथ मत्था मारे जाकर, वो कहेंगे तेरी गलती है, आपने यही साइज बताया था। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ा करता। मैंने वो उठा कर स्टोर में डलवा दी। एक सीजन बारिश का ऊपर का उतर गया। फिर वो नित्य नेम छपवाई पुस्तक,
फिर उसमें का चूहे बढ़ने लगे, कपड़ा बांधा, कपड़ा काट दिया। ये मन में था कि वो जाली तक पूरी है नहीं। फिर दिमाग में आई, भाई ऐसे करो, इस एक खिड़की में दिक्कत है, इस जाली को ऊपर नीचे करके दोनों को एक में सेट कर दो। तो वही दोनों किराएदार, ये बड़ा लड़का, ये छोटा ही था, 12-13, 14-15 साल का। तो मैं उनको कह के अपनी ड्यूटी पे चला गया। इनकी माता जी ने, नारों ने, वो वहां से निकाल के जाली स्टोर से नीचे डाल दी, भाई लगा दियो। इन शाम से न लाई किता। मैंने आके पूछा, एक जाली ला रखी, वह पूरी एक नीचे पड़ी। मैं ड्यूटी से आया शाम को 5 बजे। मेरी दुआई बात खटक रही थी, इन लगा दी होगी बच्चा ठीक से, ना मैं आप लगाऊंगा साथ लगकर। मैंने देखा एक जाली नीचे पड़ी, एक ऊपर लगा रखी, उसी पर जो शीशा टूटा हुआ था, गिलास। वो गिलास लगवाने की टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि दूर मेरी ड्यूटी थी, कौशली साइड में हेडक्वार्टर था, 77 किलोमीटर जाना था। ये ऐसा था ही, जुगाड़ करना चाहा था मैं, कर दे फिर आराम से कर लेंगे। तो मैंने अनारों से पूछा कि ये जाली लगा दी उन्होंने। अब ईब ला के गए, सुबेरे की कह रही थी भाई ला दे, पर ध्यान नहीं दे रहा था यो, लापरवाह। ईब ने देखा गाने वाला पापा, फटाफट बुला कर अनिल को लगवा दी। मैं बोला, जाली ये और ले आए क्या? ये बोला नहीं, और तो नहीं है, ये तो वही है जो ऊपर डाल रखी थी स्टोर में। मैंने ये सुबह आपके दादे इनको कह दी कि भाई ये रखी, लाओ जब ला दी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तू सच्ची बता, ये बदलवा तो नहीं डाय इसको? और बोली बदलवा किथे, तो लाई मुश्किल तो है बदलवान का कित से हो। मैं हैरान, मेरा विश्वास नहीं हो रहा। एक पूरी हो ही नहीं सकती, पूरी हो करके भी 6-7 इंच नो लटकरी बराबर में मुड़ के, 9 इंच वो बड़ी और 6 इंच और एक्स्ट्रा उसी साइड में। दूसरी देखी, दूसरी भी गए। फिर इसने लैब में ढूंढ गए, बड़े लोग खेल खेल रहा था कितना। मैं बोला तू ये बता, ये जाली बदलवा के लाया है कि वही है? वही है, मेरी मां ने उतार के यहाँ डाल रखी थी, हमने ला दी। मैं मेरी कसम खा, कबीर साहब की कसम खा। बच्चों, वो दिन है आज, इतना गजब का विश्वास कर दिया जाता। बात कुछ नहीं थी, बात और भी लाई जा सके थी, लेकिन वो दिखा दिया, कपड़ा छोड़ हम लो बढ़ा जा। इस मालिक कबीर साहब ने लोहे की जाली बढ़ा दी, वो आज भी विद्यमान है। एक तो उनमें से वो मकान बेच दिया था इसने, वीरेंद्र ने, मेरे यहाँ इस मार्ग पाने के बाद। जिसने लिया वो भगत, उस भगत ने वापस डोनेट कर दिया कि ऐसी अनमोल पूंजी को मैं सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा, आपको वापस दे। आज वो फिर वही है, वह जाली लगी हुई है, हमने भी उसमें सफाई किया नहीं है अभी, क्योंकि हमें थोड़ा सा फुर्सत अच्छी होगी, यहाँ से निपटेंगे मिशन को पूरा करके, उसको फिर याद के रूप में रखेंगे। तो बच्चों, विश्वास रखो इस मालिक पर। कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास, और गलत साधना करने से कुछ नहीं मिलेगा। क्या बताते हैं, गरीब कबीर के सो बंजारा हुआ, आप भक्ति के हेत, काकर बोई जान के, धना भगत के खेत। वहां काकर से अन्न हुआ, कंकर से, वहां काकर से अन्न हुआ, वहां केसों से हुआ कबीर, वार पार पावे नहीं गति कुछ गहर गंभीर। अब नकली गुरुओं के कारण ये सारा अध्यात्म ज्ञान नष्ट होया पड़ा था। उसके बारे में कबीर साहब बताते हैं, गरीबदास जी बताते हैं, गरीब विष्णु त्रिलोकी नाथ के, परचे कोटि अनंत, भक्त वत्सल
भगवान है क्यों निंदते हैं संत। यानी भगवान में आस्था बनाए रहने के लिए परमात्मा ने इन ब्रह्मा विष्णु जी को निमित्त बनाकर लीलाएं की। कहते इनको विशेष वो ना समझो, ये भी अच्छी आत्मा है, तीन लोक के नाथ हैं। अब जैसे कोई मंत्री है, उसकी भी पावर होती है, उसको ये कहना तो कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री सब कुछ है, ये तो लड़ाई वाली बातें हैं। ये तो सतीथी बताई है, इनकी इतनी औकात है, इतनी ताकत है, उनकी इतनी है, इनसे हम दूर नहीं हो सकते और इनको एज ईस्ट पूज भी नहीं सकते कि ये करतार बने हुए हैं अपने आप। ये वो करतार नहीं जो होना चाहिए। गरीब करता ऊपर चोट है, कहते हैं करतार, मूल लह नहीं मूर्खा, गिनते हैं क्यों डारे। ओए होए, कि जितने करतार अपने आप बना रखे तुमने, राम कृष्ण विष्णु, ये फिर कितने बना रखे। कर्ता ऊपर चोट है, जो एक करतार को छोड़कर अन्य जो कर्ता बनते हैं उनकी दुर्गति होती है। रामचंद्र देख लो, सारी उम्र दुखी रहा और कर्ता बन रहा था, लोग भगवान के थे, अभिमान लेता था, आजीवन कष्ट रहा, अंत में सरयू नदी में जल समाधि ली, डूब का मेरा। कृष्ण जी सारी उम्र दुखी रहा, सुख का सांस कभी नहीं, कभी कंस, कभी केसी, कभी चाणूर, कभी कुछ पूतना, और आखिर में दुर्वासा के श्राप से कुल उनके सामने नष्ट हो गया। जिसका कुल सामने मरे है और पश्चाती वो जीव है, सबसे निर्भाग आदमी है। सब कष्टों को देख कर रो रो के टाइम काटा, आखिर में एक विषाक्त तीर से मारेगा, विषाक्त जहर से बुझे हुए एरो तीर से मारेगा। अब क्या बताते हैं, गरीब करता ऊपर चोट है, कहते हैं करता रे, मूल लह नहीं मूर्खा, गिनते हैं क्यों डारे। के मूल की पूजा क्यों नहीं करते, डालियों ने क्यों गिनते फिर हो तुम, कितने भगवान है, कितने टहनी है। मूल से सब कुछ होता है। गरीब सतगुरु साहिब एक है, दूजा भरम विरोध, बिन सतगुरु सूझे नहीं, चाहे पढ़ो 18 बोध। गरीब गल गोटा गुरु आखे ने, फांसी दे अड़ाए, द्वादश तिलक बनाए कर, चंपुर दे धकाए। कि ये इंसान का नाश करने, मनुष्य जीवन को बर्बाद करने वाले, ये बाह्य दिखावा करके द्वादश तिलक 12 तिलक बना लेंगे, कंठी माला पहन लेंगे, लाल कपड़े, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ उठा लेंगे, या घुटन घोट हो जाएंगे, मूड में डालेंगे। ये गलगोटा है, ये काल की फांसी लिए फिर रहे, झूठी साधना करवा के। कहते द्वादश तिलक बनाए कर लोग इन पर कुर्बान हो जा, साधु है, और जमपुर दे धक्का, यानी उस नरक में धक्के ते ठोक दे, या साधना गलत पे जाएगा फिर वहां। गिरव झूठे गुरु का नाक ले, फिर श्रवण और नैन, सतगुरु बोले साखिए, दूर कर पोकट फैन। कहते नकली गुरुओं का, इनका जूते मारे, नाक काटे, यानी कहने का भाव है कि इनका बच जा, दूर हो जा, फूक दे। फूकना मतलब ये नहीं आग लगा दे या उन्हें मार दे, उन्हों को आग्रह। कैसी यह कहावत हमारे यहाँ कि इसने फूक दे एक तरफ, जैसे कोई सामान मंगाया, इसकी जरूरत नहीं, कौन ख्याल है ना, फूक एक तरफ, यानी पटक दे दूर। एक गरीबदास जी कहते झूठे गुरु के नाक कान काट दे। इसका अर्थ है कि उनको कति वहां से अपने से दूर कर ले। गरीब झूठे गुरु को झटक दे, से स्वामी को फूक, या मैं दोष जरा नहीं, शब्द कहा हम कूक। गरीबदास जी बताते हैं झूठे गुरु को झटक दे, और जो नकली शिष्य उनकी मान मुन्न के चिपके बैठे उन्हें भी फूक। फूकने का मतलब ये नहीं उन्हें मार दे के पड़े रहने दो। गरीब पीछे गई सो जाने दे, ले रहती को राख, उतरी लाभ चढ़ाई यो करो अपूठी चाक।
गरीबदास जी कहते पीछे जो हुई सो हुई, उसने भूल जाओ, अब शेष बचे जीवन में संभाल लो। उतरी लाभ चढ़ाइयो, करो अपूठी चाक। जैसे हम सत भक्ति ना करने से हमारे सारे काम बहुत खिंच के होते ही नहीं, परेशानी रहती है। और जब सच्चा गुरु मिल जाता है वही काम फटाफट होने लग जाते हैं। पुराने समय में कुएं से जल निकाला करते थे, सिंचाई का काम भी कुओं से होता था, उसमें बैल जोड़े जाते थे, एक लाव होती थी, लाव, वो डोल नीचे जाता था, एक लकड़ की पुड़ी होती थी, लोहे का इतना सिस्टम नहीं था, फिर लोहे की बनने लगी थी पुली, उसके ऊपर वो लाव यानी रस्सी, मोटी रस्सी होती थी, बढ़िया मजबूत, वो पुली से नीचे उतर जाती तो अब पुली घूमती नहीं, वो फिर किसी होती थी, वो घूमती नहीं और अड़का खड़ा हो जाता नीचे, रस्सा गिर जाता साथ में, फिर उसको कहते ऊपर रख, फिर से पुली पर रख और फिर खींच, आसानी से घूमेगी और फटाफट पानी निकला होगा। कि शास्त्र विरुद्ध साधना करके भक्ति से दूर होकर भगवान से तुम दुख पा रहे हो, फिर से भक्ति शुरू कर दो, फिर आपको सुख। गिरिव पीछे गई सो जान दे, ले रहती कुआं, जो शेष बचा जीवन इसको संभाल ले रख। उतरी लाभ चढ़ाइयो, करो अपूटी चाख। गिरिव बोए बिन पावे नहीं, जीवित कैसा योग। 84 आसन करे, मिटे न संसार शोक। के जीवित मरे बिना परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। तुम जैसे बकवादों में लग रहे हो, जीवित कैसा योग, ऐसे भक्ति नहीं पड़ेगी। और जो 84 आसन कर करके लोग दिखावा करते हैं, इसे मोक्ष नहीं है। गिरिव पंचअग्नि पाखंड है, मौनी तपे आकाश। झरने बैठे क्या हुआ, क्या जी में पंच गिरास। ये 5 धुएं लगा के बीच में बैठ जाते हैं पाखंड करने के लिए। इन मकला इतनी है ज्ञान नहीं इनको। कोई मौन रखता है, कोई तप करता है, मटके घड़े के अंदर सुराख करा के एक तपाई का रख के 40 दिन सर्दी के महीने में 100 मटके डेली पानी के अपने सिर पर डलवाता है। और वो बड़े बड़े गांव के लोग उस पाखंडी के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। और कोई कहे मैं सिर्फ 5 गिलास खाया करूं, ज्यादा खाता नहीं। इस तरह के ड्रामाबाजी से अट्रैक्ट करते पब्लिक को, पल्ला कुछ नहीं। गिरिव दूधा धारी शब्द है, पान फूल फल खाई। घट में नाम न संचय, ये बंधे जमपुर जाई। कई बताते हैं बाबा है दूध दूध पियो है, बड़ा शब्द है, दूध आधारी बोला है। और केवल कभी फल खा लेता है, कोई फूल फल ही खाता है। तो गरीबदास जी कहते हैं गरीब दूध आधारी शब्द है, ये पान फूल फल खाई। घट में नाम न संचय रे, बंधे जमपुर जाई। सच्ची भक्ति है नहीं, सीधे नरक में जाएंगे। गरीब चुंडित मुंडित भद्रा, मोनी मैल न पावे। धूमर पान ठडेसरी, ये 2 जग धक्के खा। गरीब योग नहीं यो रोग है, जब लग निज नाम न चीन। घर घर द्वारे भटकते, बेख बिना यकीन। गरीब बेख लिया तो क्या हुआ, जब लग नहीं विवेक। 3 काल निपजे नहीं मिटे कर्म रेख। के चुंडित मुंडित, जैसे बड़े बड़े सिर पर जटा रख रखी है, दाढ़ी बढ़वारी, माला मूला पहन गए, बाहर भाई ड्रामा खोल कर रखा है, लाल कपड़े पहन रखे, या कति गोट करवा रखा, मुंड मुंडवा रखा। कहते हैं इनसे कुछ नहीं मिलना, कोई मौन रखते हैं। गरीब चुंडित मुंडित भद्रा, मोनी मैल न पावे। धूमर पान ठडे सरी, ये 2 जग धक्के खाओ। ये धूमर पान करें, नशे करें, सुल्पे की मारे चलम भर कर ढूंढ उठा दे, ठडे सरी खड़े होकर तप करते, कहते 2 जग में धक्के खाओगे, नरक में जाएंगे। बच्चों, ये मूल ज्ञान है।
ये तत्व ज्ञान है। और ये जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है आपके लिए वरदान होगा। ये कबीर साहब की गिफ्ट है। इस रजा को संभाल के रखियो, इसको हल्के में ना दियो बच्चों। कुर्बान हो जाओ, ये धन दे कर देता सिंह धन हो गए, कितना पुराना पट्टा। इसकी शरण में डट कर सत्संग सुना करो, सेवा करो और दान करो, मर्यादा का निर्वाह करो, भक्ति करो। देखना नारे रंग ला देगा दाता। मालिक आपको मोक्ष दे, सद्बुद्धि दे, आपको याद बनी रहे अपने घर की सच्चाई।